बिफोर मैनेजमेंट करोगे कभी टेंशन नहीं होगी। पहले से सोचो, एडवांस सोचो, पहले से डिसीजन लो। जो करना ही है, जो जरूरी है वो फटाफट करो। कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, ये है वो है, ऐसी भाषा बोलना बंद कर दो। मैं तो प्री मैनेजमेंट करता हूँ, बिफोर। अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया द्वारिकापुरी का। वहाँ हमारे आदमी पहुँच गए, 2 गाड़ी पहुँच गई और 5-6 लोग पहुँच गए। धुरंधर सब धुआंधार 7 दिन में फिट। और हमें जाना है राइट टाइम। बस वहीं बोल दूंगा द्वारिकापुरी में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम लोकाभिरामम, ये वो सब बोल दूंगा। इसलिए पहले से सोचा करो। सोचने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन जो पहले से सोचते हैं उन्हीं को चिंता नहीं होती। और जो पहले से ढीले ढाले रहते हैं वो फिर चिंता में जलते रहते हैं। बचपन में ही सोचो, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो क्या होगा, शिक्षा नहीं लूंगा तो क्या होगा। अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं है, लड़कियों को सोचना चाहिए कि अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगी तो क्या होगा। क्या होगा? जो होगा सो होगा। ये होगा, बताता हूँ क्या होगा। ना तो अच्छा घर मिलेगा, ना अच्छा बर मिलेगा। बर की जगह कोई बैल मिलेगा और घर की जगह घूरा मिलेगा। यही होगा, और क्या होगा। तो बैल के साथ रोती रहोगी, वो बैल कभी सींग मारेगा, कभी लात मारेगा। अभी घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। पढ़ाई नहीं करोगी तो यही होगा। जो लड़के पढ़ाई नहीं करेंगे उनका भी क्या होगा, उनका भी वही होगा। जो होगा सो होगा। क्या होगा? ये होगा। मैं बताता हूँ यही होगा। क्या होगा? उनको क्या मिलेगा जानते हो? उनको चुड़ैल मिलेगी। ऐसे घर से चुड़ैल आएगी, भूत प्रेत की ससुराल मिलेगी। ससुर भूत और सासू प्रेत, और साला लेकर आएगा भाला। सब ऊट पटांग लोग मिलेंगे। आप अच्छे लोगों को अगर ढूंढ रहे हैं, अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, स्वयं का ग्रेड बढ़ाइए, स्वयं की कैटेगरी बढ़ाइए, स्वयं की लेवल बढ़ाइए, स्वयं को अच्छा बनाइए। आप ये मत कहिए कि भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं। ये आला कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों ऐसे वैसे हैं आप? क्यों नहीं अपने को सुधारते? क्यों मैलुआ बने घूम रहे हैं? क्यों सब गदरफंड बचा रखा है? इसलिए मन लगा कर बच्चों को भी अध्ययन करना चाहिए। कभी कीचड़ भरे तालाब में हंस पंछी नहीं आता है, जहां कई किलोमीटर तक जल लहराता है, मानसरोवर में ही हंस पंछी आता है। आप सोचते हो कि अच्छे रिश्ते जुड़े तो आपको भी सुयोग्य बनना पड़ेगा। सुयोग्य बनना पड़ेगा। तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने वाले तो इंतजार में हैं, सब ढूंढ ही रहे हैं। बस तुम योग्य बनाओ, अपने को योग्य बनाइए। साधु संत को भी अच्छा ही रहना चाहिए। अच्छा आश्रम बनाइए, नहीं भगत कोई आएगा ही नहीं। चोर आएंगे तुम्हारे आश्रम में, चुट्टा आएंगे और चोरी करके जाएंगे। भगत वगत नहीं, ठगत आएगा। साधु को भी आश्रम साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं खूब चाण चाण के खा के, अरे इतना बड़ा पेट हुआ है कि पेट को भी रस्सी से बांध के रखा है। क्यों इतना खा रहे हो बाबा जी? चलो कम करो, पेट बराबर रखो और मेहनत करो। आश्रम को साफ सुथरा रखो, अच्छे फूल लगाओ। मेरा आश्रम है तो मेरे गुरु ने इतना अच्छा बनाया, शिष्यों ने इतना अच्छा बनाया कि जिले से लोग शूटिंग करने वहाँ आते। शूटिंग, यहाँ शूटिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ शूटिंग क्यों करते हो? बोले इससे अच्छा और है नहीं जिले में कहीं, 2-4 जिले में नहीं। इतना सुंदर, इतना सेटिंग से फूल खिल जाए तो भंवरे अपने आप आ जाते हैं। और तुम अपना लेवल ऊंचा कर लो तो अच्छे अच्छे लोग रिश्ते जोड़ने अपने आप आ जाते हैं। बात करने की भी कला सीखो, उल्टम पल्टम बात मत करो।
भले कम बोलो लेकिन ढंग से बोलो, भाषा शैली भी सुधारिए, चलने का तरीका भी सीखो, ढंग से चलो। ऐसा नहीं जब चलो तो कहीं लोटम लात मार रहे हो, कहीं थाली में गिर रहे हो। ढंग से चलो, सामान भी ढंग से रखो, वोट पटांग नहीं, संभल कर रखो। कौन सामान कहाँ रखना है, तुम्हारे सामान रखने के तरीके से भी तुम्हारी पहचान हो जाती है कि तुम्हारी बुद्धि किस लेवल की है। कपड़े भी ठीक ठाक पहनो, ऊट पटांग मत पहनो, लटकन फटकन ढंग से पहनो। गंदे कपड़े मत पहनो, आलसी मत बनो, ठीक से धो लो, रगड़ के साफ कर लो और सुखा लो। कपड़ों में नाक मत पोंछो, ये जो नाक टपकती है ना, ये पर्सनल तुम्हारी कंपनी की मलहम है। इसको बुसरट के हाथ में लगाना और पेंट में चिपकाना पीछे, और साड़ी में पोंछ देना, और वही साड़ी से गुरु के चरण पोंछ देना कि तुम भी थोड़ा मान ले लो। ऐसा मत करो, सफाई शुद्धता बहुत रखो। जिसके घर में सफाई शुद्धता रहती है, लक्ष्मी वहां अपने आप आती है। जिस घर की स्त्रियां साफ सुथरा होंगी, जिस घर की स्त्रियां पूरे घर को साफ रखेंगी, जिस घर के पुरुष गाड़ी मकान सब सेटिंग से साफ रखेंगे, वहाँ धन कुबेर की वर्षा हो जाएगी, कभी धन कम नहीं होगा। इसलिए सफाई पर विशेष ध्यान दो। अपना शरीर भी साफ रखो, हाथ पांव साफ रखो, नाखून साफ रखो, मुंह भी साफ रखो, नाक और आंख भी साफ रखो, दांत भी साफ रखो। कितने लोग दांत तो मंजन करते ही नहीं है, उनके दांत देख लो तो तुमको उल्टी हो जाएगी, ऐसे दांत भग मच्छर मचा रखा है। उन्हीं दांतों के मैल में दाल भात चबा कर खाते हैं, सब गरम गरम मैल खुल के अंदर जाता है। बहुत मैलुआ आदमी है। दांत भी साफ रखो, बालों को भी साफ रखो, बालों में कीड़े नहीं पैदा होना चाहिए जो जुआ होता है। और साल में एक बार मुंडन भी करा दो, महिलाएं भी मुंडन कराते, कोई हर्ज नहीं। मुंडन कराइए तो 1 महीने कहीं मत जाइए। अगर मुंडन नहीं कराना है तो फिर एक काम करिए, ठीक से बालों को साफ करिए, ठीक से धूप में सुखाइए, और बालों के भीतर जुएं नहीं पैदा होना चाहिए। पुरुषों को साफ सुथरा खान पान रखना चाहिए। ये मांस मछली अंडा मुर्गा चिड़िया, इसको कभी मत खाइए, सब बहुत गंदे हैं। मछली कितनी गंदी है, जहाँ मछली रख दो कितनी बदबू आती है। जल में तुम नाक छिनक दो, गंदगी डाल दो, मुर्दे को डाल दो, मछलियाँ सब खा जाती। और ऐसी गंदी चीज़ों को खाने वाली मछली को मनुष्य खा जाता है। किसी संत ने कहा है, भगवान ने सृष्टि की शुद्धता के लिए 3 चीज़ें बनाई। जल की शुद्धि के लिए मछली और कछुआ बना दिया, आकाश की शुद्धि के लिए चिड़ियाँ बना दिया, पृथ्वी की शुद्धि के लिए सूअर बना दिया। कहीं गंदगी हो सूअर खा जाएगा उसे। लेकिन लास्ट में मनुष्य को बनाया कि सृष्टि में शुद्धि हो जाए तब मनुष्य पैदा करो। जब मनुष्य पैदा हुआ तो इसने सृष्टि की शुद्धि करने वालों को भी खा लिया, इसने सफाई करने वालों को सफाई कर दिया। चिड़ियों को भी खा लिया, मछलियों को खा लिया, कछुआ को खा लिया, सूअर को भी खा लिया, बकरी मुर्गा सब खा लिया। सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया। भगवान भी चिंता में फंस गया। बड़ा खतरनाक प्राणी है मनुष्य। शाकाहारी बनो, परस्पर प्रेम से भी रहो, ना विरोधा कदाचन। प्रेम चर्चा भी आपस में करो। भीतर छुपे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को भी पहचानो। ये तुम्हारे भीतर आत्मा रूपी परमात्मा छिपा हुआ है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। कृष्ण कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है।
और कृष्ण ये भी कहते हैं, अगर तुम प्राणियों से प्रेम करते हो तो समझ लो तुम परमात्मा से ही प्रेम कर रहे हो। प्राणियों की सेवा कर रहे हो तो समझो कि तुम परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो। आपकी पत्नी के हृदय मंदिर में भी वही परमात्मा का तत्व आत्मा बैठा हुआ है। आपके पति के हृदय मंदिर में वही परमात्मा रूपी आत्मा बैठा हुआ है। इसलिए पति के साथ भी दुर्व्यवहार मत करो, पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार मत करो। ये तो सौभाग्य है, थोड़े दिन के लिए तुम्हारा पति पत्नी का, पिता पुत्र का, सास बहू का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये रिश्ते कोई ऐसा नहीं है कि ये बीच में जुड़े हैं, बीच में छूटेंगे भी। थोड़े दिन के लिए अपने अपने रिश्तों का रोल अदा करना है। और एक ही व्यक्ति कई रिश्तों को लेकर चलता है। तुम किसी के पुत्र भी हो तो पुत्र का रोल अच्छा कीजिए, किसी के पिताजी भी हो तो पिता का रोल अच्छा करो, और किसी के पोता भी हो तो पोता का रोल अच्छा दिखाओ, और किसी के तुम पति भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के साला भी हो, किसी के जीजा भी हो, किसी के फूफा जी भी हो, और किसी के मौसा भी हो, किसी के मामा हो, किसी के नाना हो। एक मनुष्य के साथ में 18 रिश्ते जुड़ते हैं और 18 रिश्तों का अलग अलग रोल होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल अच्छी तरह से करिए। मामा का रोल भी अच्छा दिखाइए और पिताजी का रोल भी अच्छा दिखाइए। कहाँ कैसे रहना है, पिताजी के साथ में बहुत विनम्र होकर बात करिए, पुत्र के साथ में थोड़ा डिसिप्लिन एंड क्लीन बात करिए, वाइफ के साथ में जीवन साथी मित्रता जैसी बातें कीजिए, हस्बैंड के साथ में आप ये मत समझिए कोई नौकर है ये तुम्हारा, नहीं, ये जीवन साथी है आपका, उसी ढंग से बात करिए। हस्बैंड को एक स्त्री हस्बैंड का अर्थ बता रही थी कि हंस माने जब मैं कहूँ तभी हंस, बीच में मत हंस, और बैंड माने बंद हो जा, जब कहूँ बंद तो बैंड हो गया। तो हमने कहा इतना बड़ा कंट्रोल, बोले पूरा हस्बैंड इसीलिए नाम लगा। और अपनी जरूरत को भी ध्यान दीजिए। अकेले जिंदगी किसी की चलती नहीं है, किसी न किसी के सहयोग से ही जिंदगी चलती है। भगवान राम को भी केवट से नाव मांगना पड़ा था। सोचिए, भगवान को भी केवट से सहयोग लेना पड़ा है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट कौन है? कबीर साहब कहते हैं सदगुरु ही केवट है, ज्ञान की नौका है, भक्ति की बल्लियां हैं और भवसागर ही। आत्मा किसी से मोह नहीं करती है, आत्मा निर्मोही है। कितना ही तुम इस शरीर से उन्नति करो, कुछ भी करो, लेकिन जिस समय मृत्यु होती है आत्मा चुपचाप सुंदर से सुंदर शरीर को, घर को, परिवार को, समाज को, धन को, दौलत को छोड़कर चल देती। आत्मा का स्वरूप त्यागी स्वरूप है, एक झटके में सब त्याग कर चल देती है। गाड़ी घोड़ा सब धरे के धरे रह जाते। घर के लोग भी चाहते हैं कि आत्मा अभी न जाए तो ठीक है, थोड़े दिन और पिताजी रहते तो ठीक, लेकिन आत्मा रुकती नहीं। इसलिए आत्मा को सबसे बड़ा यात्री कहा गया है। ये बहुत बड़ा यात्री है, महायात्रा चल रही है। इस शरीर से वो शरीर, वो शरीर से पशु शरीर, पशु शरीर से पंछी शरीर, पंछी शरीर से क्रमकीट का शरीर, फिर मनुष्य का शरीर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा ये आत्मा अनादिकाल से कर रही है। और कभी कभी मनुष्य योनि में
ये जीवात्मा को पाने का सौभाग्य मिलता है। बाकी योनियां सब भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि और मोक्ष योनि है। मनुष्य शरीर में 3 चीजों की सुविधा है। नए कर्म तुम सृजित कर सकते हो और कर्मों को भोग भी सकते हो, और कर्मों की निर्जरा करके तुम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा कही गई। पशु पक्षियों के शरीर में, कीड़े मकोड़ों के शरीर में, अन्य खानियों में, अन्य योनियों में केवल और केवल भोग होते हैं और नए कर्म सृजित नहीं होते हैं, और पुराने कर्म विसर्जित नहीं होते हैं, और मोक्ष का कोई वहाँ उपाय नहीं होता है। केवल मनुष्य जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों में 4 फल की बात बताई गई है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ को धर्म से जोड़ा गया है। अर्थ माने धन होता है, धन के साथ में धर्म को संगत बिठाई गई है, क्योंकि धन के साथ में जब धर्म रहेगा तो धन तुमको पतन की ओर नहीं ले जा पाएगा, धर्म तुमको संभाल लेगा। धन की विकृतियों से आपको धर्म ही संभालता है। अन्यथा धन में 15 दोष कही कबिन कीन परमान, तेहिते त्यागें सुग जो करें न अपनी हानि। धन में 15 दोष होते हैं, लेकिन उन सब दोषों से तुमको बचाने वाला धर्म है। इसलिए अर्थ धर्म का जोड़ा बनाया गया है कि धन कमाओ लेकिन धर्म को साथ में लेकर कमाओ। धन के बीच में रहो लेकिन धर्म को भी साथ में रखो। अगर धर्म तुम्हारे साथ में है तो धन तुमको भटका ना सकेगा, धन तुमको कुमार्ग पर ले जा ना सकेगा, धन तुमको गलत चीजें खिला ना सकेगा, धन तुमको विषय विकार में डुबा ना सकेगा, धन तुमको दुराचारी बना ना सकेगा। यदि तुम्हारे साथ में धर्म है तो धन गलत राह पर तुमको ले जाने की ताकत नहीं रखता है। इसलिए धर्म को साथ रखो, अर्थ और धर्म। फिर काम और मोक्ष का जोड़ा है। कामनाओं से ही मोक्ष प्राप्त करना है। धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का सुख निराला है। जैसे एक वृक्ष फल देता है लेकिन निष्काम फल देता है। जो वृक्ष की जड़ में पानी डालता है वृक्ष उसको भी छाया और फल देता है, और जो कुल्हाड़ी लेकर उसको काटने के लिए बैठा है उसको भी छाया और फल देता है। वृक्ष निष्काम है। वृक्ष स्वयं के लिए नहीं जी रहा है, वो तुम्हारे सब के लिए जी रहा है। इसलिए वृक्ष को न मिटने का दुख है न रहने का कुछ चिंता है। जब तक रहेगा दूसरों के लिए जिएगा, और नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। लेकिन वृक्ष इतना परोपकारी निष्काम है कि दूसरों के लिए जीता है। इसलिए उसकी जड़ में कितना कचड़ा डाल दो लेकिन आम का फल मीठा इतना पैदा होगा कि उसी कचड़े के रस से तो आम का फल पैदा हुआ है, लेकिन कचड़े का अंश उसमें दिख नहीं रहा है और उसको तुम चूस लेते हो। वृक्ष का उदाहरण संतों से दिया गया है कि संत और वृक्ष, नदी और संत, वृक्ष और संत। वृक्ष कबहु नहीं फल भखई, नदी न संचय नीर। नदी पानी को इकट्ठा नहीं करती है, वो पानी को आगे ले जाकर देती रहती, अंत में समुद्र को दे देती है। नदी बहुत बड़ी दाता है, इसी नाम उसका नदी है। पानी को इकट्ठा नहीं अपने पास करती है, इसलिए नदी का जल मीठा होता है। समुद्र अपने पास इकट्ठा करता है, इसलिए उसका जल खारी हो जाता है। जो लोग केवल इकट्ठा करते हैं वे सब खारी हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। और जो लोग नदी की तरह बहते रहते हैं, दूसरों को भी देते रहते हैं, अपनी धन दौलत तन मन बुद्धि को धर्म में लगाते रहते हैं, उनमें शुद्धि और स्वाद दोनों बना रहता है। शुद्धि और स्वाद बना रहता है।
इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में ठान लेना चाहिए कि एक बार तो हमको सत्संग कराना ही है। और बार बार करा सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार तो करना ही है। मैं कल श्री रामचंद्र भाई के घर गया था, आगमन की पधरौनी थी। तो मैंने पूछा कैसे कैसे जुड़े आप? तो बोले मेरी माता जी प्रवचन सुनती थी टीवी में, तो उन्होंने कहा था माता जी ने, वो शेवती बाई यही नाम है ना, शेवती शेवंती, बहुत बढ़िया नाम। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद तुम जो भी क्रियाकांड होता है, 10वां, 13वीं, 12वीं, 18वीं, पिंडदान, ये दान, वो दान, गौदान, भैंस दान, वो करना या ना करना, लेकिन ये संत जो टीवी में आता है इसका दर्शन बेटा करा दे, कहीं दर्शन करा दे। वो बेटा भी उस समय सक्षम नहीं था, लेकिन उसने मन के भीतर भीतर संकल्प ले लिया कि इनका दर्शन मैं घर बैठे ही कराऊंगा, और तुमको तो माता जी कराऊंगा ही, और हजारों माताओं को कराऊंगा, हजारों पिताओं को कराऊंगा, सब क्षेत्र वालों को कराऊंगा, एक दिन कराऊंगा। वो बड़ा सा संकल्प छोटे से समर्थ में उसने ले लिया, और धीरे 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 गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सामर्थ्य भी बढ़ती गई, और वो भक्त तिनसैया गांव से बढ़ते 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 नासिक पहुंच गया, महाराष्ट्र चला गया। लेकिन उसका संकल्प नहीं बदला, स्थान बदल गया, सर्विस करने चले गए, पर मन में ठान लिया कि जिस दिन क्षमता हो जाएगी तो असंग महाराज को बुलाऊंगा। और आज उनकी श्रद्धा से और माँ के पुण्य से असंग का सत्संग हो रहा है। मेरा नाम असंग है, नाम थोड़ा कठिन है मेरा, असंग, आसंग, सत्संग। नाम असंग, कभी नहीं करता हूँ कुसंग, हमेशा करता हूँ सत्संग। लेकिन आ माने आत्मा, जो हमेशा आत्मी विचारों के संग में रहता है उसी को असंग कहा जाता है, जो इधर उधर डगमगाता नहीं, कभी कुसंग में जाता नहीं, ऐसा असंग आत्मा है। ये साधारण नहीं, सबकी आत्मा असंग ही है। असंग माने कमल होता है कि सबके संग रहे और आसक्त ना हो। कमल जल में रहता लेकिन जल में उसका फूल डूबता नहीं है। ऐसे तुम संसार में रहो लेकिन संसार में डूबो मत। संसार में तुम रहो लेकिन तुम्हारे भीतर संसार न रहे। तुम संसार के भीतर रहो पर तुम्हारे भीतर संसार न रहे तो समझ लो जल में कमल जैसी जिंदगी जीने की तुमको कला आ गई है। ऐसे असंग, तो वो संकल्प पूरा हो गया। ऐसे सबको, और सत्संग से ही संस्कार मिलेंगे, सत्संग से ही सुधार होगा। अपनी संस्कृति को बचाना है, कल्चर को बचाना है, सुंदर स्वभाव को बचाना है, आचरण को बचाना है, केवल एक ही उपाय है, वो सत्संग। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वो भी परफेक्ट, इफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट संत का सत्संग होना चाहिए। ऐसा नहीं जो संत स्वयं सिगरेट पीता हो उसका सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, तो फालतू है, बेकार आदमी। फिट संत होना चाहिए, एकदम टॉप का संत, ज्ञानी भी हो, ध्यानी भी हो, निर्वाणी भी हो, वैराग्यवान भी हो, त्याग हो, तप हो, विवेक हो, ये संत में लक्षण होना चाहिए। संत गाड़ी से आया है कि पैदल आया है कि बग्घी में आया है, इसकी टेंशन लो मत तुम। हेलीकॉप्टर से आया है उसकी टेंशन मत लो, लेकिन वो संत कैसा है। कितने लोग सोचते हैं जो नंगे पांव चलता हो, कपड़े भी कम पहनता हो और पाँव में जूते चप्पल भी ना पहनता हो, स्वेटर भी ना पहनता हो, मिट्टी पीठ में लगाए हुए हो और मुंह में गोबर लगाकर घूमता हो, बड़े बड़े जटा हो, काम लटा हो, कपड़ा फटा हो, वही संत है। वो संत है जानवर से गिरा गुजरा है, साफ सुथरा नहीं है, वो संतवंत नहीं है। संत तो वैराग्य से उसका नाप होता है,
वैराग्य ब्रह्मचर्य से नाप होती। ये कपड़ा उपड़ा तो सब ऊपर का लफड़ा है। ये तो छोटा पहनता, कोई बड़ा पहनता, कोई जटा रखे, कोई मुंडन कराए, कोई पगड़ी बांधे और कोई क्या करता है ऐसे। ये तो सब खास बात नहीं। मेन खास बात है उसका वैराग्य कैसा है, ब्रह्मचर्य कैसा है, तपस्या कैसी है, वो नशा व्यसन से मुक्त है कि नहीं है। ये संत का लक्षण, उसमें कोई गलत फलत आदत नहीं। त्याग तप होना चाहिए, ऐसा संत होना चाहिए। मिले कोई संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, ऐसा संत मिलना चाहिए। वैराग्यवान संत हो, बीतरागी संत हो। शास्त्रों में लिखा है बीतरागी संत अगर आपके गांव में की गलियों में निकल जाए तो गांव में पवित्रता आ जाती है। ऐसे वैराग्यवान संत तुम्हारे घर चरण रख दे और उसका चरणामृत बना लो, घर के लोगों में दिव्यता आती है। वैराग्यवान संत होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, जिसमें विषय विकार ना हो। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह अंधेर, गुरु ज्ञान प्रकाश बिन कबहु न होय उजेर। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, कर्मेन्द्रियाणि या संयम आस्ते मनसा अस्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। वो संत है जिसका मन इतना पावन है कि परमात्मा उसके मन में बसना चाहता है। वो संत है जिसका खान पान भी शुद्ध, रहन सहन शुद्ध, चरित्र शुद्ध, विचार शुद्ध, कर्म शुद्ध, जिसकी वाणी शुद्ध, जिसका स्वभाव कंप्लीट, व्यवहार साफ सुथरा। संत हृदय नवनीत समाना। और गुरु भी सबको बनाना चाहिए। गुका रश्च अंधकार रस्त रुका रस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्चित्वात् गुर रित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, जो शरीर से इस आत्मा का बोध करा दे, शरीर से धीरे धीरे आत्मा की यात्रा करा दे, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु से नामदान लेकर के अपना कल्याण करना चाहिए। निगुरा रहकर मत मरना, जल्दी से गुरु बना लेना, क्योंकि मृत्यु की तारीख निश्चित पहले से है नहीं, और है भी तो तुमको पता नहीं है। तुमको मालूम नहीं कब मृत्यु होगी, इसलिए पहले से ही गुरु बना लीजिए। निगुरा होकर मर गए तो कोई मतलब ही